दीपांजन, यस। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम कब मिल सकते हैं? दीपांजन, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। तुम्हारी बातें काफी अच्छी लगी। तुम्हारी सोच इट्स वेरी क्लियर। मैं तुम्हें अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं नहीं मिल सकता। क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सोच औरों तक पहुंचे? तुम्हारे पास एक गिफ्ट है दीपांजन, जो तुम्हें दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। सॉरी, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं तो। अरे हाँ, तो हम तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाय। अरे वेट, पता है जनरली मेरे फैंस मुझसे मिलने को इंसिस्ट करते रहते हैं और मैं उन्हें अवॉइड करने के रीजन ढूंढती रहती हूँ। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल उल्टा है। मैंने आज तक किसी सेलिब्रिटी को मना करते नहीं देखा। आपको लगता है आप सेलिब्रिटी हैं? ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू थिंक? मेरे 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं एंड इट्स ग्रोइंग एज वी स्पीक। लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं एंड आई गेस तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्यों? डोंट यू लव लिसनिंग टू मी? हाँ, मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हारी बातों में कोई छल कपट या हिडन एजेंडा नहीं होता। तुम दिल की साफ हो, शायद इसीलिए दिल से बात करती हो। वाह, मेरी ऐसी तारीफ तो आज तक किसी ने नहीं की। अब तो मुझे तुमसे और भी मिलना है। अच्छा, टेल मी समथिंग। जब तुम मुझे और मेरे शो को इतना लाइक करते हो, तो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो, मेरे साथ सेल्फी लो? हम आमने सामने बैठ के वही बातें करें जो पॉडकास्ट पे करते हैं। हाँ, क्या तुम उन्हीं लोगों में से एक हो जो सेलिब्रिटीज को नीचा दिखाकर अच्छा फील करते हैं? क्या तुम उन्हीं में से एक हो? मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता, बस थोड़ा शाय हूँ। अरे तो हम एक दूसरे को शादी के लिए थोड़ी ना मिल रहे हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम काफी इंटरेस्टिंग लगे। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच काफी अच्छी लगी। क्या पता मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिल जाए जो किसी और के काम आ जाए। So I'm just curious and looking forward to meet you. यू सेड हम शादी के लिए नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं शादी मटेरियल नहीं हूँ? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। बाय द वे, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे लेकर काफी पॉसेसिव है। और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैसी प्रॉब्लम? That your boyfriend is possessive? हाँ? तुमने जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ? मुझे लगता है हम सभी थोड़ा बहुत पॉसेसिव होते हैं। क्यों? तुम नहीं हो? तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पॉसेसिव है या नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगी? मैं तुम्हें जानती ही कितना हूं। इनफैक्ट मैं आज तक तुमसे मिली भी नहीं हूं। तुम अगर मेरे इस सवाल का जवाब दे दो तो शायद हम मिल सकते हैं। I can't believe we are even having this conversation. और by the way, किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी तरह की शर्तें या कंडीशंस रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि तुम मुझे औरों से अलग लगी। But I guess I was wrong. शायद हमारी कभी मुलाकात हो या ना हो। Anyway, it was nice talking to you. Bye. Unbelievable.
पॉजेसिव लोग किसी भी रिलेशनशिप में बहुत हार्मफुल होते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो तुम्हें हमेशा दर्द देंगे। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का आज के फ्रेश पॉडकास्ट में स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे यानी आपकी चहेती सुरभि के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम्स, सपने। सपने हम बस बंद आंखों से नहीं देखते, सपने हम खुली आंखों से भी देखते हैं। हमारे जो भी डीपेस्ट डिजायर्स होते हैं ना, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, स्पिरिचुअल हो या इमोशनल हो, ये सभी डिजायर्स जब पूरे होते हैं, इट इज द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ इलेशन दैट वी फील। जैसे आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ। एक पॉलिटिशियन का सपना होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने, एक चीफ मिनिस्टर का सपना होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर का सपना होता है कि वो राष्ट्र बनाए। एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो चैंपियन बने, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते, और एक स्टार का सपना होता है कि वो लोगों की दिलों की धड़कन बने। सपनों में हम कहां कहां नहीं पहुंच जाते, चांद सितारे भी पीछे छूट जाते हैं। कार्ल यंग के कुछ बहुत फेमस शब्द हैं, जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। We also live in our dreams. We do not live only by day. Sometimes we accomplish our greatest deeds in dreams. और इसी के साथ आज का ये सेशन होता है खत्म। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मिस मी एज आई विल मिस यू। बाय। क्या कर रही हो? Join me now. John, I'm already very late. I'm purely excited about Goa. मन करता है वीकेंड आज ही आ जाए। Babe, ये वीकेंड सोनू की बैचलर पार्टी है। And I really have to be there. तनु, ये प्लान तो हमने 2 महीने पहले से बनाया हुआ था ना। हाँ सू, पर उस वक्त सोनू की वेडिंग फिक्स नहीं हुई थी ना। Babe, please, I can't skip. I really have to be there. सोच लो, अगर तुम नहीं आए then you are going to miss heaven. जान, मैं इस वक्त में पहले भी काफी आ जा चुका हूँ और लोग चुके। So this time, I think I can do it. How mean.
गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का आज की इस फ्रेश पॉडकास्ट में स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे यानी आपकी चहेती सुरभि के साथ। आज हम बात करेंगे समंदर के बारे में। बट कौन सा समंदर? आई एम टॉकिंग अबाउट द सी ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम सब कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। कितने सारे सर्च इंजिन्स का इस्तेमाल करते हैं, गूगल, याहू, बिंग, और कितने सारे डेटिंग ऐप्स का भी, जैसे टिंडर, बम्बल, हिंज। पर मुद्दे की बात ये है कि इन सब का हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है और आने वाले वक्त में ये कौन सी दिशा लेंगे। क्या ये चिंता का कारण बनेंगे या सेलिब्रेट करने का? आप सबको क्या लगता है? मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने व्यूज, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें और फिर हम उन पे चर्चा करेंगे। हमारे मोस्ट लॉयल लिसनर दीपांजन का कॉल आ रहा है, और दीपांजन को तो आप सब जानते ही हैं। इससे पहले भी कई बार दीपांजन ने अपने व्यूज इस शो पे शेयर किया है। चलिए सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बताइए दीपांजन, आपका इस बारे में क्या कहना है? एक समय था जब घर से बाहर निकलते थे तो नजरें आसमान की तरफ उठती थी। हम नेचर के बीच रहते थे, समंदर किनारे बैठते थे। समंदर वर्ड को सुन के फीलिंग ही कुछ अलग सी होती थी। लेकिन अब ये डेफिनेशन बदलने लगी है। जैसा कि आपने कहा, टेक्नोलॉजी का समंदर, इंफॉर्मेशन का समंदर, और जैसे जैसे ये समंदर बड़ा होता जा रहा है, हमारी दुनिया वैसे वैसे छोटी होती जा रही है। लैपटॉप या टैब की स्क्रीन से शुरू होती है और मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पर आकर रुक जाती है। टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन का होना गलत नहीं है, पर सारा वक्त उनमें बिताने से हमारी जिंदगी कमजोर होती जा रही है। और ये पिछले 4-5 सालों में ही ये इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, बम्बल, टिंडर, गूगल, एलेक्सा, इन्होंने जोर पकड़ लिया है। हम डिवाइसेस पे लोगों से मिलने लगे हैं। आमने सामने बैठकर बात होती भी है तो भी नजरें तो डिवाइसेस पे ही रहती हैं। रियल प्लान्स बनाने का वक्त किसके पास है जब वर्चुअली सब कुछ हो जाता है। मैं समझता हूँ कि काम के बीच ये टेक्नोलॉजी से छुटकारा पाना थोड़ा मुमकिन नहीं है, पर सारा वक्त टेक्नोलॉजी में बिताना, इससे बाहर आने की जरूरत है। दोस्तों के साथ मस्ती करने की जरूरत है, म्यूजिक सुनने की जरूरत है। पहले कैसे हमारे घरों में किशोरदा और लता जी के गाने गूंजते रहते, आजकल कहाँ सुनाई देते। आजकल तो बस इंस्टा और टिकटॉक की रील्स ही सुनाई देती हैं। तो म्यूजिक को वापस लाने की जरूरत है, खुद को टाइम देने की जरूरत है, खुद के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, जोक सुनने, सुनाने की, हंसने की जरूरत है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समंदर से बाहर निकल के असल के समंदर में खेलने की जरूरत है। नया सब लगे हैं सब हवाओं में तेरी मैं उड़ रही। इंटरेस्टिंग गाय, मिलना पड़ेगा। बाहों में तेरी आशियाना तेरे ढंग में मैं ढल रही हूँ। ओ तेरे बिना अगर वो जीना हो मुझको तो जाए से जीना नहीं। तू छा रहा है, तू मुझ में, तू माहिर हो जरा रूबरू। दीपांजन, यस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम कब मिल सकते हैं? दीपांजन, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे। तुम्हारी
तुम्हारी बातें काफी अच्छी लगी। तुम्हारी सोच इट्स वेरी क्लियर। मैं तुम्हें अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं नहीं मिल सकता। क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सोच औरों तक पहुंचे? तुम्हारे पास एक गिफ्ट है दीपांजन, जो तुम्हें दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। सॉरी, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं तो। अरे हाँ, तो हम तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ। बाय। अरे वेट, पता है जनरली मेरे फैंस मुझसे मिलने को इंसिस्ट करते रहते हैं और मैं उन्हें अवॉइड करने के रीजन ढूंढती रहती हूँ। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल उल्टा है। मैंने आज तक किसी सेलिब्रिटी को मना करते नहीं देखा। आपको लगता है आप सेलिब्रिटी हैं? Of course. What do you think? मेरे 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं and it's growing as we speak. लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं and I guess तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्यों? Don't you love listening to me? हाँ, मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हारी बातों में कोई छल कपट या हिडन एजेंडा नहीं होता। तुम दिल की साफ हो, शायद इसीलिए दिल से बात करती हो। वाह, मेरी ऐसी तारीफ तो आज तक किसी ने नहीं की। अब तो मुझे तुमसे और भी मिलना है। अच्छा, टेल मी समथिंग। जब तुम मुझे और मेरे शो को इतना लाइक करते हो, तो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो, मेरे साथ सेल्फी लो, हम आमने सामने बैठ के वही बातें करें जो पॉडकास्ट पे करते हैं? हाँ? क्या तुम उन्हीं लोगों में से एक हो जो सेलिब्रिटीज को नीचा दिखाकर अच्छा फील करते हैं? क्या तुम उन्हीं में से एक हो? मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता, बस थोड़ा शाय हूँ। अरे तो हम एक दूसरे को शादी के लिए थोड़ी ना मिल रहे हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम काफी इंटरेस्टिंग लगे। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच काफी अच्छी लगी। क्या पता मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिल जाए जो किसी और के काम आ जाए। So I'm just curious and looking forward to meet you. You said हम शादी के लिए नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं शादी मटेरियल नहीं हूँ? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। बाय द वे, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे लेकर काफी पॉसेसिव है। और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? कैसी प्रॉब्लम? That your boyfriend is possessive? हाँ? तुमने जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ? मुझे लगता है हम सभी थोड़ा बहुत पॉसेसिव होते हैं। क्यों? तुम नहीं हो? तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पॉसेसिव है या नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगी? मैं तुम्हें जानती ही कितना हूं। इनफैक्ट मैं आज तक तुमसे मिली भी नहीं हूं। तुम अगर मेरे इस सवाल का जवाब दे दो तो शायद हम मिल सकते हैं। I can't believe we are even having this conversation. और by the way, किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी तरह की शर्तें या कंडीशंस रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि तुम मुझे औरों से अलग लगी। But I guess I was wrong. शायद हमारी कभी मुलाकात हो या ना हो। Anyway, it was nice talking to you. Bye. Unbelievable. पॉसेसिव लोग किसी भी रिलेशनशिप में बहुत हार्मफुल होते हैं।
सेल्फिश होते हैं, वो तुम्हें हमेशा दर्द देंगे। रियली टायर्ड, सुबह करते हैं प्लीज। तनु सोने दो। What's wrong with you? तुम समझ में नहीं आ रहा। बोल रही हूँ ना अभी नहीं कर सकती, तुम जबरदस्ती चढ़े जा रहे हो। What? You think मैं तुम पे जबरदस्ती कर रहा हूँ? I didn't mean it like that. तुमने जो अभी कहा उसका एक ही मतलब निकलता है सू। And I cannot believe हमारे 6 महीने के फिजिकल रिलेशनशिप को तुम जबरदस्ती कह रही हो। What? Physical relationship? What do you mean by that? You very well know what I mean. Cannot believe कि तुम हमारे 6 महीने के रिलेशनशिप को सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में सम अप कर रहे हो। क्या हमारे रिलेशनशिप का सेक्स के अलावा और कोई मीनिंग नहीं है? हाय जॉन, कल रात के लिए I'm really sorry। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। I'm sorry too. मुझे तो ओवर रिएक्टिंग करना चाहिए था। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का आज इस फ्रेश पॉडकास्ट में स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे यानी आपकी चहेती सुरभि के साथ। कल मेरे एक जानने वाले ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात की, रिलेशनशिप में ऑपोजिट पार्टनर के पोजेसिवनेस को लेकर। मुझे लगता है थोड़ी बहुत पोजेसिवनेस तो हम सभी में होती है, बट सवाल ये है कि वेयर शुड वन ड्रॉ द लाइन? व्हाई डोंट वी कॉल आवर मोस्ट लॉयल लिसनर मिस्टर दीपांजन? मुझे लगता है उनका इस टॉपिक पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन तो जरूर होगा। The phone is ringing. It's ringing. भैया ये कॉल क्यों नहीं उठा रहे आप? सर वो नेक्स्ट राइड का कॉल है। आप मेरे आज के लास्ट कस्टमर है तो अरे लगता है दीपांजन बाबू का पोजेसिवनेस को लेकर कोई व्यू ही नहीं है। कोई बात नहीं, बट वी विल स्टिल कंटिन्यू। बट उससे पहले अ स्पेशल मेंशन टू आवर स्पॉन्सर्स, सो स्टे ट्यून्ड।
अगर तुम इस टॉपिक को लेकर इतनी ही टची हो तो तुम्हें ये कॉल लेना चाहिए था। बट आई गेस तुम उन लोगों में से हो जो दुनिया के सामने आने से डरता है और छुप के खेलने में बिलीव करता है ना? बेडरूम में चलते हैं ना। अभी नहीं, पहले एपिसोड खत्म हो जाए। इसी खत्म होने में तो बहुत टाइम है यार। तनु, तुम अपना देखो ना, मुझे मेरे मन की करने दो। तुम्हारे मन की में मेरा मन भी तो होना चाहिए ना। And you're disturbing me. So don't get disturbed. Keep your focus on. मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? तुम्हारा जूसी लिप्स टेस्ट करने में। बोलो। हो रहा हूँ। दुनिया में तुमसे बड़ा ठरकी नहीं देखा मैंने। इसमें भी तो तुम्हारा ही फॉल्ट है। You know ना, can't control myself when I'm around you. Wait, I have to take this call. किसका कॉल है सू? है कोई? कहाँ जा रही हो? चाय ले लो ना। अरे नहीं, I'll just be back. Wait. Hi. You think it's funny? You think someone being possessive is funny, huh? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि इस एक बीमारी की वजह से कितने लोग और उनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं? कितने लोग रोजाना आत्महत्या करते हैं? सुसाइड से मरने वाले हर 5 में से एक इंसान रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से अपनी जान देता है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। एटलीस्ट मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। I'm really sorry. I was just trying to be mean to you. मुझे पता था कि तुम पॉडकास्ट सुन रहे होगे, so I just wanted to instigate you ताकि तुम बाहर आओ। And genuinely मुझे नहीं पता था कि इतना फैला हुआ है। I wish मैंने इस पे थोड़ा और रिसर्च किया होता। But I also wish कि तुमने कॉल लिया होता और ये सारी बातें शेयर की होती ताकि किसी और के काम आ जाती। किसी और का फायदा करने से पहले शुरुआत अपने घर से करो। मतलब सबसे पहले अपने घर की सफाई करो और अपने उस बॉयफ्रेंड को डंप करो। तनवीर के पीछे क्यों पड़े हो? क्या किया है उसने? देखो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें होनी चाहिए और तुम्हें है भी, और तुम बहुत कन्वीनियंटली उसे इग्नोर करती जा रही हो। अरे मैं क्यों इग्नोर करूंगी भला? क्योंकि तुमने उसके साथ अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तुम जिसे कॉम्प्रोमाइज कह रहे हो ना, किसी भी मैच्योर रिलेशनशिप में उसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, और थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हम सभी को करनी पड़ती है। और तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या वो भी एडजस्टमेंट्स करता है, और इज इट जस्ट वन साइडेड? क्या? थिंक अबाउट इट।
लिसन, हम लोग कल क्लब अथीना जा रहे हैं, तुम भी प्लीज आओ ना। आई रियली डू वांट टू मीट यू। देखो मैं सुनो, अभी मना मत करना। एटलीस्ट प्रॉमिस मी कि यूल थिंक अबाउट इट। लेट मी हैव दिस होप कि शायद तुम कल आओ। हाँ, Who is this guy? And तुम मुझसे इतना भाव क्यों दे रही थी? तुम मेरी बातें सुन रहे थे। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सुनने में नहीं है, प्रॉब्लम इस बात में है कि तुम मेरी बातें छुप छुप के सुन रहे थे। तुम मुझे चोर कह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि तुम मेरी बातें चोरी से सुन रहे थे। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। कौन सी गलती? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे पूरा हक है तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है जानने का। तुम्हें उतना ही हक है जितना मैं विलिंगली तुम्हारे साथ शेयर करूं। बियॉन्ड दैट you'll be intruding into my privacy. What? तुम्हें नहीं लगता है तुम आजकल छोटी छोटी बातों को बहुत भाव देने लगी हो? ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती हैं तनवीर। ओ, तुम तो काफी आगे निकल गई। अच्छा छोड़ो, बैग पे चलें। मैं काउच पे कंटिन्यू करने का इरादा है। Whatever we started before किसी का कॉल आने के पहले। Just leave me alone. सर OTP 0402। गुम कहीं था तेरे बिना एक परिंदा में जो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कैसे मालूम कि इसे प्रॉब्लम नहीं है? ब्रो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस करूं? तुझे कोई प्रॉब्लम है? बोल, तुझे कोई प्रॉब्लम है? हाँ। What? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा हूँ, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? सर आप मेरी गाड़ी में कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम है। ये काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। क्यों? पब्लिक स्पेस में क्या प्रॉब्लम है? मेरी गाड़ी कोई पब्लिक स्पेस नहीं है सर। करेक्ट, दिस इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसमें और भी लोग ट्रैवल करते हैं। 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना यार। सर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप किसी होटल या मोटेल में चले जाइए, मैं छोड़ाता हूँ। थी जुदा जो कभी है वो सांसें मिली, अब चले बस तेरे लिए।
अब इसे हमारे साथ बैठने में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हम पहले कभी मिले हैं? तुम्हारी आवाज काफी फेमिलियर साउंड करती है। ऐसा लगता है जैसे हमने पहले बहुत सारी बातें की हैं, जैसे हम बहुत इंटरेक्ट कर चुके हैं। अगर जानती होती तो आप मुझे पहचान जाती। आप शायद कभी मेरी गाड़ी में बैठी होंगी। लोग अक्सर ड्राइवर्स को इतना नोटिस करते नहीं है, भूल जाते हैं। पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। आई विल रिमेम्बर यू। मुझे तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस काफी अच्छी लगी। अगर तुम्हारी फ्लोटिंग हो गई तो चलें। I'm out of here. I do hope to see you again. अब नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी मुझे कैब बुक करनी हो मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉल कर लूंगी, है ना? जरूर। बाय। जो लेके चले तेरी ओर मुझे मंजिलें उन राहों में भी मिली, होके भी मैं कैद हुआ हूँ रिहा, काफिर को जैसे खुदाई मिली। हाँ तेरा का तेरा एक मैं हूँ दम, तुम आए नहीं। तेरा सारा I was really hoping to see you. I was there. तुम मिले क्यों नहीं? मैं तुम्हारे सामने भी आया। मुझे लगा तुम मुझे पहचान जाओगी, but you didn't. मैं तुम्हें कैसे पहचानती? तुम इतने बड़े मिस्ट्री मैन जो हो। हम 3 महीने से चैट कर रहे हैं, बट आई हैव नो आइडिया हाउ यू लुक। मैंने तो तुम्हारी तस्वीर भी नहीं देखी अब तक। लेकिन मैं जानता हूँ तुम कैसी दिखती हो। सी एंड दैट इज सो अनफेयर। मुझे लगता है कि मेरा अगला पॉडकास्ट मुझे अनफेयरनेस पे करनी चाहिए और तुम जैसे हिपोक्रेट्स को एक्सपोज करना चाहिए। शिट, तुम्हें मिलना चाहिए था यार, तुम आके भी नहीं मिले। सी आई हैव टोल्ड यू, जब तक तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को डंप नहीं करोगी, आई वोंट मीट यू। यू आर बीइंग अनफेयर अगेन। तुम चाहते हो कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को उस आदमी के लिए डंप करूं जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को उस आदमी के लिए डंप करो जिसके साथ तुमने पिछले 3 महीने में इतनी बातें की हैं जितनी तुमने पिछले 3 सालों में अपने 3 बॉयफ्रेंड्स और 6 हाफ बॉयफ्रेंड्स के साथ भी नहीं की हैं। दैट इज सो ट्रू। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि आई हैव हैड 3 बॉयफ्रेंड्स एंड दैट मेनी हाफ बॉयफ्रेंड्स? Have you been stalking me? Are you a stalker? Oh my God! मैं इतने दिनों से एक स्टॉकर से बात कर रही थी। I've shared so much with you. मैंने तुम्हें अपने पर्सनल स्पेस में जगह दी एंड Look, Surbhi, it's true that I've been following you. पर मैंने तुम्हें कभी स्टॉक नहीं किया। मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ बिकॉज आई एम अ फैन। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करता हूँ, तुम्हारे पॉडकास्ट, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, लाइव इवेंट्स, सेरेमनीज, आई फॉलो यू एवरीवेयर। और मैंने तुम्हें जो ऑब्जर्वेशंस दिए वो तुम्हारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल हैं। मैंने सिर्फ उन्हें थ्रेड किया है। हेलो, आर यू देयर? सुरभि, मैंने कभी तुम्हारी प्राइवेसी में इंट्रूड करना नहीं चाहा। आई एम सो सॉरी इफ आई हैव ऑफेंडेड यू। प्लीज कुछ तो बोलो। आई हैव टू गो।
हाय जॉन। क्या सोच रही हो? सुबह सुबह इतनी सड़ी सड़ी सी क्यों हो? ये सब ठीक तो है ना बेब? What is it? सेक्स के अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? जान, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें मिलने के बाद मैं निम्फोमेनिया को जाता हूँ। अच्छा, तो जब शिफ्ट पे 2-2 महीने के लिए जाते हो, then how do you manage without me? हाँ, बोलो, कैसे मैनेज करते हो? तभी तो आने के बाद तुम पे कसर निकालता हूँ। शिफ्ट पे वो 2 महीने कैसे गुजरती है मुझ पे, मुझे ही पता है। Babe. Don't touch me. स्टॉकर्स इनका सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी मासूमियत के साथ खेलना। और इनकी सबसे बड़ी निशानी क्या है मालूम है? ये लोगों के सामने आना पसंद नहीं करते। They like to be invisible. और वो ना एक बहुत ही मॉरल हाई ग्राउंड्स पे जीते हैं। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वैल्यूज, इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स इनको ओबे करें। पर खुद के लिए इनके रूल्स कुछ और ही होते हैं। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। इनका कोई नाम नहीं होता, इनका कोई चेहरा नहीं होता। ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर आपको अपने आसपास ऐसा कोई भी दिखे तो प्लीज सावधान रहें और हो सके तो उनसे दूर रहें और उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखें। Oh, look who's calling. Our most loyal listener, Mr. Dipanjan. पर इससे पहले कि मैं इनका कॉल एक्सेप्ट करूं, लेट मी टेल यू वन राज की बात। मुझे तो कभी कभी ये भी स्टॉकर ही लगते हैं। आपको क्या लगता है? चलिए इन्हीं से पूछते हैं कि ये स्टॉकर है या कोई और। तो बताइए मिस्टर दीपांजन, क्या कहना है आपका? 2 तरह के लोग होते हैं, एक स्टॉकर और एक फॉलोअर। और एक स्टॉकर और एक फॉलोअर के बीच में बड़ी थिन लाइन होती है। स्टॉकर वो होता है जो आपकी जिंदगी को डिस्टर्ब करता है, आपको कदम कदम पे परेशान करता है। वहीं एक फॉलोअर आपकी जिंदगी में मिठास घोलता है, कदम कदम पे खुशियां लाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहता है। उसके दिल में कोई खोट नहीं होता, उसका कोई हिडन एजेंडा नहीं होता। तू सारा है, तू मुझ में तू मायरू, अब ओ जरा रूबरू, ख्वाहिशों में आया है तू, ख्वाबों में दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है। शायद इसी वजह से मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी शायद ये गिल्ट था कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, तुम्हारी प्राइवेसी ट्रेसपास कर रहा हूँ।
इवन दो यू वंट अवेयर। दैट्स द वर्स्ट। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्लीज फॉरगिव मी इफ यू कैन। बाहों में तेरी आशियाना है, तेरे ढंग में मैं ढल रही हूँ। ओ तेरे बिना अगर वो जीना हो मुझको तो जाए से जीना नहीं। तू छा रहा है, तू मुझ में, तू माहिर हो जरा रूबरू। तू छा रहा है, तू मुझ में, तू माहिर हो जरा रूबरू। शिफा सा तू दिखी है अब, मुस्कुराहटों से तेरी मैं हंस रही हूँ। दुआओं का मेरी तो ठिकाना है, तेरे रंग में मैं रंग रही हूँ। ओ तेरे सिवा कुछ तो जचता नहीं मुझको, हाँ तुझको खोना नहीं। तू छा रहा है, तू मुझ में, तू माहिर हो जरा रूबरू। तू छा रहा है, तू मुझ में, तू माहिर हो जरा रूबरू। ओ जरा रूबरू। Oh, really? You're so funny. You have no idea how much I missed you. I wanted the entire world. And I've been with so many girls. But you, darling, you've been my most favorite. I'm sure you say this to every single girl you have sex with. Oh, sweetie. I mean everything. Uh-huh. Okay. So tell me, why am I your favorite? What do you like in me? I like your smell. Your long legs. I like the way you moan when I make love to you. Okay. I'm crossing Malaysia next week. Hmm. This time, I'm gonna satisfy you like never before. Now come on. Do that moan now. Is someone behind you? No. Only my girlfriend stays there with me. And she's up for the entire day. Don't fool me. Now do that moan now. No, there is someone behind you. Who is she? Is that your girlfriend? Okay. I'll see you then. Malaysia. जान, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस टाइम पास कर रहा था। और कितनी टाइम पासेस हैं तुम्हारे? हाँ, बोलो। तुमने तो पूरी दुनिया घूमी है ना। कौन कौन से कॉन्टिनेंट में है तुम्हारी ये टाइम पासें? बेब, I was just boasting. Show me your phone. I want to check all your inboxes. I want to check all your chats. Are you crazy? तुम मुझ पे शक कर रही हो? और कुछ बचा है शक करने को? हाँ? और अगर तुम इतने ही क्लीन हो तो फोन दिखाओ. Prove me wrong. Get out. Get out of my house.
बेब, अभी तुम गुस्सा हो, बाद में बात करते हैं। Get out of my house or I'm calling the cops. आई एग्री, मुझसे गलती हो गई, पर इसका ये मतलब नहीं है तुम ऐसा वन साइड डिसीजन ले लो। सबसे होती है गलतियां, मुझसे भी हो गई। What's the big deal? Fine. I'm calling the cops. You've been the best fuck of my life, but beyond that, I can barely stand you. इतनी annoying और irritating हो तुम। I have dumped him. तुम सही कह रहे थे। तनवीर जैसे लोग कैन ओनली हर्ट यू एंड नथिंग एल्स। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे डंप करके मैंने सही किया कि नहीं। तुम्हें अपने डिसीजन पे अब भी डाउट है? I don't know. This was all so sudden and unexpected कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आके तो उसे डंप नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुमसे मिलना है। प्लीज। And here we have our senior citizens dancing for you. Make some noise for them. Hey, Hi. aren't you the same guy whom we met last week? क्या नाम था तुम्हारा? प्रांजल, राइट? मैंने बोला था ना तुमसे कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। यहाँ कैसे? मैं एक ऑर्डर कलेक्ट करने आया था। ऑनलाइन डिलीवरी? या वो थोड़े एक्स्ट्रा मनी के लिए थोड़ी साइड हसल कर लेता हूँ। सारी उम्र थोड़ी गाड़ी चलानी है। वो तो 1 साल का कैब ड्राइविंग का प्लान है, फिर स्टार्टअप। नाइस। यार तो आई वैसे आई एम वेटिंग फॉर अ क्लोज फ्रेंड, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी डिलीवरी में जरूर अकम्पनी करती। तुम एक्चुअली कर सकती हो कंपनी इफ यू वांट टू। आई एम श्योर अगर वो दोस्त इतना ही क्लोज और डियर है तो ही वोंट माइंड। तुम्हें कैसे पता कि मेरा वो फ्रेंड ही है, शी नहीं? ऐसे ही अंदाजा। अच्छा अंदाजा है तुम्हारा। अच्छा ही तो है, बट आई होप ये वही ही नहीं है। वो एक्चुअली इट इज हिम एंड आई डू स्टिल मिस हिम। अरे वेट, डिलीवरी? हाँ वो कैंसिल हो गया। बाय। बुरा लगा? मुझे पता था तुम ही हो मेरे वो लॉयल लिसनर
माय स्टॉकर, जो मुझे पिछले 3 महीनों से इतना परेशान कर रहा था। अंदर तो मैं बस तुम्हें छेड़ रही थी, इतना परेशान किया तुमने मुझे। थोड़ा बहुत हिसाब किताब बराबर करना तो बनता है ना? तुम्हें कब कैसे पता इट वाज मी? इससे तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही स्टॉक कर सकते हो? मैंने भी थोड़ी बहुत स्टॉकिंग की तुम्हारी। हे प्रांजल, सुरभि है। रिमेम्बर एक हफ्ते पहले मैंने तुम्हारी कैब बुक की थी। मैं और मेरे बॉयफ्रेंड क्लब जा रहे थे। मुझे एक्चुअली कैब बुक करनी थी। आई वांटेड टू गो टू टाउन, तो मैं एड्रेस भेज देती हूँ तुम्हें, तुम प्लीज आ जाओगे? प्रांजल, आई एम सो सॉरी बट मैं कैब कैंसिल कर रही हूँ। ओके, सॉरी, बाय। Got you, my stalker. तू छा रहा है, तू मुझ में तू माहिर हो जरा रूबरू। तू छा रहा है, तू मुझ में तू